अपना काव्य पाठ करते रहेंगे, दूसरे जुड़ते रहेंगे। हमारे इसमें आमंत्रित कवि डॉक्टर आरती कुमारी जो बिहार से हैं, बहुत ही चुनिंदा गीतकारा हैं, शायरा हैं, लेखिका हैं, माँ सरस्वती की साक्षात लाडली बेटी हैं। मैं उस पावन पुनीत अवसर पर सबसे पहले उनका परिचय कराते हुए मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और मैं आदरणीय नरेश जी जोशी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ये मुहिम छेड़ करके हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, बुलाया है, पटल के माध्यम से जोड़ा है, यानी कि विदेशों तक पूरे जग में, विश्व में हमारी लेखनी के स्वर के माध्यम से हमारी वानगी जाएगी, हमारा प्रचार प्रसार जाएगा और माँ भारती की सेवा की स्तुति वंदन की हमारी जो आराधना है वो पहुंचेगी। निसंदेह आज का हमारा ये जो एपिसोड स्लॉट 2B के नाम से जो आयोजित किया गया है, जिसमें जो संगठन में हमारे साथ लोग जुड़े हैं इस समूह में, यहाँ महाभारती की आराधना के लिए इस महायज्ञ में प्रत्येक कवि को 40 मिनट से 45 मिनट की अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करना होगा। और बस दूसरा कि इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले आमंत्रित कवि डॉक्टर मीना जी अरोड़ा, सूरज स्वरांश जी, चेतना माहेश्वरी जी, ममता जी वार्ष्णेय जी, अभिषेक भारद्वाज, हरीश जी अरोड़ा और राजेंद्र जी निगम, ये हमारे स्लॉट बी समूह के एक आमंत्रित आज के प्रखर सशक्त कलमकार और माँ बागेश्वरी के पुत्र पुत्रियां जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, क्रमिक अपने निर्धारित समय से जुड़ेंगे और यहाँ अपना अपना काव्य पाठ से रसास्वादन करवाएंगे, सराबोर करेंगे, माँ भारती की वंदना स्तुति करेंगे। और मैं इस मुकाम पर सबसे पहले आज के इस महायज्ञ में अब जो कि परंपराओं के अनुसार हमारी संस्कृति और संस्कार के अनुसार, हमारी काव्य लेखनी के धर्म के अनुसार हम निर्बंध करेंगे। और आज इस पटल पर मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत उत्साही होकर के मैं डॉक्टर आरती कुमारी जी को माँ भारती बागेश्वरी की वंदना के लिए आमंत्रित करूंगा। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं उन तक ये सूचना आमंत्रण प्रेषित करूंगा कि वह सुनिएगा। हमारे इस मंच पर, पटल पर आज बहुत ही लाडली बेटी माँ भारती की, सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति, अद्वितीय लेखिका और कवियत्री जो हमारे इस पटल पर जुड़ी हुई है, हमारा सौभाग्य है आज हमारे इस पटल को गौरवान्वित करेगी। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि शारदा गणपति सकल कलेश हरेंगे, शारदा गणपति सकल कलेश हरेंगे, दो माँ भारती इन कवियों को आशीष, दो माँ भारती इन कवियों को आशीष, अब हम नवरस गंगा में प्रवेश करेंगे, अब हम नवरस गंगा में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे हम सब पटल पर अपनी अपनी बारी में अपना काव्य रस बरसाएंगे, माँ भारती अब मेरी मनोहार पर बुलाओ कर, माँ भारती की आरती के लिए मैं बिहार से आई लाडली बेटी आरती को आमंत्रण देता हूँ, मेरी मनोहार पर चली आओ आरती, माँ भारती की वंदना के लिए भारत बंधन पटल पर। आज इस पटल पर आप विदेशों तक अपनी वाणी को पहुंचाने का प्रयास करें। आइए, माँ सरस्वती बागेश्वरी की पूजा अर्चना के लिए मैं आपको सादर आमंत्रण करता हूँ, निवेदित करता हूँ। आप आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका नलराज सर। इस पटल का मैं आभार मानती हूँ। आवाज गूंज रही है, शायद माइक ऑफ कर लीजिए। किसी और के माइक अगर चल रहे हैं तो उसको म्यूट करवा दें और बाकी आप अपना काव्य पाठ पहले सरस्वती वंदना, आराम से सरस्वती वंदना कीजिएगा। जी जी, आवाज थोड़ी गूंज रही है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस पटल से जुड़कर, और इस महायज्ञ में मैं अपने शब्दों के सुमन अर्पित करती हूँ और माँ वीणा पानी को सादर प्रणाम करते हुए उनके
चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित कर रही हूँ। आवाज गूंज रही है, आपको आवाज है ना? नहीं आ रही है, स्पष्ट आ रही है, आपकी उधर से ही गूंज रही होगी, बाकी स्पष्ट आ रही है आवाज। अच्छा, इधर गूंज रही है। आपके नहीं है? ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ललका जी आपकी बात बंद होने के बाद आप माइक बंद कीजिए, आवाज गूंजेगी नहीं। जी मैं शुरू कर रही हूँ। आवाज गूंज रही है, फिर भी मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी, पता नहीं क्यों आवाज। अभी ठीक है, अब ठीक है। तो माँ वीणा पाणी को सादर प्रणाम करते हुए मैं उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। शारदे तुम्हारी वीणा में, शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है। सातों सुर की स्वर लहरी से, सातों सुर की स्वर लहरी से अनहद खुशियों का बजता है। शारदे माँ श्वेत वस्त्र धारण करके तुम शांति हृदय में भरती हो। माँ श्वेत हंस पर बैठी तुम सारे दुख को हर लेती हो। तेरी पूजा से मुझको तो विद्या का अमृत मिलता है। शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है। हे हंस वाहिनी जीवन को सुंदरता से सज्जित कर दो। अपनी विद्या के अमृत से जीवन को मंगलमय कर दो। ज्ञान दीप तुमसे जलता है और घोर अंधेरा मिटता है। शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है। सारे जग की सुनती हो माँ, मेरी भी तुम विनती सुन लो। अपनी ममता के आंचल से मेरे कष्टों को तुम हर लो। माँ तेरे चरणों में आकर, माँ तेरे चरणों में आकर विश्वास का संबल मिलता है। शारदे तुम्हारी वीणा में संगीत जहाँ का बसता है। शारदे शारदे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सुंदर वंदना प्रस्तुति और बहुत अच्छे स्वरों में आपने बहुत ही निंदा माँ भारती की वंदना की है, सरस्वती की वंदना की है। और मैं इस पटल पर आज सबका पदाधिकारियों का और जुड़े हुए तमाम काव्य रसिक राष्ट्र प्रेमियों का, बौद्धिक शब्द साधकों का हृदय के अंतरतम गहराइयों से अभिनंदन आभार करते हुए मैं पुनः प्रथम कवयित्री के रूप में आपको सादर आमंत्रण दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप ही आज इस पटल की पहली कवयित्री के रूप में, पहले बल्लेबाज के रूप में और हमारे इस महायज्ञ में पहले शास्त्रज्ञ के रूप में आज अपनी आहुतियों का, इस महायज्ञ में अपनी आहुतियों से इस यज्ञ का प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। माँ
से, माँ बागेश्वरी की वंदना से आपने सुंदर आगाज किया है। बहुत खूबी बेहतरीन हमारे इस समूह के द्वारा, स्लॉट 2 बी टीम के द्वारा आज इस महायज्ञ में, महाकुंभ में हमारे अपनी प्रस्तुतियों का एक सुंदर सा आगाज हुआ है। हम बहुत प्रफुल्लित हैं और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। आदरणीय स्मृति जी त्रिदेवी जुड़ चुकी हैं हमारी संचालिका अभी इस पटल पर, जो कि बाद में संचालन भी करेगी कतर दोहा से। मैं उनका बहुत आभार जाहिर करता हूँ, उनका हृदय के अंतस्थली से अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर सुदूर अंचलों से, विदेशों से और पूरे भारत से विभिन्न श्रोता देश के ये सभी लगातार जो जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमें आशीष दे रहे हैं, हमें देख रहे हैं, नवाज रहे हैं, तराश रहे हैं। मैं माँ भारती का बहुत ही एहसानमंद हूँ और मैं नरेश जी भाई साहब का और तमाम उनके साथ जुड़े हुए पदाधिकारियों का, सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी बहुत बहुत आभार। वो जुड़ चुकी हैं और बता रही हैं, प्रतिक्रिया बता रही हैं कि बहुत अच्छी वंदना की है, बहुत सुंदर वंदना की है और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जय माँ शारदे बागेश्वरी। अब यहाँ पर माँ बागेश्वरी की उस लाडली बेटी को पहली कवियत्री के रूप में सादर आमंत्रण देता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वह आए और आज का अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें, जिन्होंने अभी सरस्वती वंदना की है और हमारे इस काव्य यज्ञ का महायज्ञ कुंभ में आगाज किया है। डॉक्टर आरती कुमारी बिहार से, जो कि पीएचडी है, शिक्षाविद हैं और समाज शास्त्र में उन्होंने बहुत पारंगतता अर्जित कर रखी है। साहित्य लेखन में उनकी बहुत अभिरुचि है। एक बहुत बड़ा प्रकल्प उन्होंने उठाया है कि पूरे भारतवर्ष में अपनी वाणी को, लेखनी को अंजाम दे रही है बखूबी। बहुत इस पटल पर आज वो जमेंगी, रास आएगी, उनकी रचनाएं हमें सराबोर करेगी। चिंतन, चेतना और राष्ट्र श्रृंगार, गीत, गजल, छंदों से हमें वो सराबोर करेगी। आइए मैं निवेदन करता हूँ आरती जी से, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाहता हूँ आपको इस पटल पर कि कविता के इस महायज्ञ में कविता क्या है और गीत कैसे जन्म लेते हैं, कविता क्या है और लेखक, कवि, गीतकार क्यों लिखता है, क्या जरूरत पड़ गई है कि उनको लिखने की, उनको यहाँ अपने यज्ञ में आहुतियां देने की, इसको महाकुंभ में महायज्ञ बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है। और इसलिए जरूरत पड़ी है कि आज हमारे देश के और पूरे विश्व के हालात विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और कई प्रकार के आपदाओं से, विपदाओं से, त्रासदियों से बहुत ही सहमे हैं, डरे हैं। मानव जीवन, जनजीवन यहाँ का, सब जगह का, पूरे विश्व में हालात बहुत खराब नजर आते हैं। कभी क्या आपदाएं, विपदाएं आती रहती है। तब उस विसंगतियों में, उस परिस्थितियों में देश का कवि ही उसको दिशा देता है, उसका दशा तय करता है और यहाँ पर लोगों को एक संबल देता है, एक उनको जोड़ने का और उनको ठहरने का और उनको एक नया अंजाम देने का एक विश्वास देता है, उनको उनके साथ खड़ा रहता है। तब कहता हूँ और आपको आमंत्रण देता हूँ, सुनिएगा। पटल के विशुद्ध शुद्धि श्रोताओं को समर्पित करता हूँ, तमाम पदाधिकारियों को समर्पित करता हूँ। जहां तक ये पंक्तियां पहुंचे वहां तक आपको मैं आमंत्रण के लिए ये समर्पित करता हूँ कि गीत जन्म लेता है जब पनघट पर ग्वालन की गगरी छलकती है। गीत जन्म लेता है जब पनघट पर ग्वालन की गगरी छलकती है, जब सेज पर सुहागन की चूड़ी खनकती है। गीत जन्म लेता है जब प्रियतम की याद में प्रियतमा तड़पती है, जब प्रसव काल की प्रसूता को उजड़ती है, जब प्रसव काल की प्रसूता को उजड़ती है। गीत जन्म लेता है जब बेटी की विदाई में माँ देहरी पर दीप जलाती है, जब बेटी की विदाई में माँ देहरी पर दीप जलाती है। अरे जब बेटे की जुदाई में 2.5 पन्ना, जब बेटे की जुदाई में 2.5 पन्ना घर का दीप बुझाती है। गीत जन्म लेता है जब सरहद पर प्रहरी की हंसी मिटती है। गीत जन्म लेता है जब
सरहद पर प्रहरी की हस्ती मिटती है। और इस महायज्ञ में पटल पर जब आरती कुमारी बिहार से आती है और अपनी कविताएं सुनाती है, जब गीत जन्म लेता है। आइए आरती जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। जी बहुत बहुत आभार। कृपया माइक जी। प्रातः काल का समय है और इतना बहुमूल्य समय मुझे मिला है। कृपया माइक ऑफ कर लें, आवाज नहीं हुई है जी। तो इस अमूल्य समय को मैं बिना नष्ट किए, बर्बाद किए, सबसे पहले इस प्रातः काल का अभिनंदन करती हूँ। और प्रकृति में जो अटखेलियाँ हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसको मैं खुले दिल से अपने मन में स्थान देते हुए सबसे पहले एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें ऋतुराज वसंत के आगमन का हर्ष है और हमारा जो हिंदी नववर्ष है, उसके आमंत्रण का, उसके हर्षोल्लास स्वागत का इसमें वर्णन है। तो ये गीत मैं प्रस्तुत करती हूँ। खोल दो मन के दरवाजे, खोल दो मन के दरवाजे, आया नववर्ष आपके द्वार। झूम के नाचे गाए हम, बसंत खड़ा है लेके प्यार, बसंत खड़ा है लेके प्यार। हवा ने भोर के कागज पर किया है गंधों से चित्रण, हवा ने भोर के कागज पर किया है गंधों से चित्रण। नई कलियों ने पलके खोल दिए भौरों को आमंत्रण, नई कलियों ने पलके खोल दिए भौरों को आमंत्रण। कोयलिया फाग सुना करके लुभाती है सबके चितवन, अजी सरसों ने चूनर ओढ़, अजी सरसों ने चूनर ओढ़, धुंध की चादर दी है उतार। झूम के नाचे गाए हम, बसंत खड़ा है लेके प्यार, बसंत खड़ा है लेके प्यार। तेरे एहसासों के तट पर देह की नाव खड़ी कब से, तेरे एहसासों के तट पर देह की नाव खड़ी कब से। उमड़ता संवेदन का ज्वार, हृदय हतप्रभ लागे तब से। प्रीत का पाल संभालो तुम, गीत कुछ झरे तभी लब से। शब्द है मौन पड़े मेरे, शब्द है मौन पड़े मेरे, कामना करती करुण पुकार। खोल दो मन के दरवाजे, आया नववर्ष आपके द्वार। कामना है मेरी बस ये, न हो इसका कोई भी अंत। हरी हो मन की यह धरती, खिले हो प्रेम के पुष्प अनंत। रति बन जाए अर्धांगिनी, प्रणय के बाण चलाए कंत। अधर पर खिलते होंठे अधर पर खिलते होंठे सू, नयन में छाए मस्त खुमार। झूम के नाचे गाए हम, बसंत खड़ा है लेकर प्यार, बसंत खड़ा है लेके प्यार, बसंत खड़ा है लेके प्यार। और जब प्यार का जिक्र चला है, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन गीत की प्रस्तुति से आगाज हुआ है, शुभारंभ हुआ है। बेशक हमारा यह महायज्ञ में, इस कुंभ में हमारा यह समूह
और डॉक्टर आरती जी की माँ भारती की वंदना से शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छे बेहतरीन प्रातःकालीन गीत के माध्यम से हमने अपनी शुरुआत किया है, हमने अपना ऐलान किया है। बेशक ईर्ष्या स्वागत। जी, तो जब प्यार का जिक्र चल ही गया है तो मैं एक गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया माइक ऑफ कर लें। जी, तो एक गीत और प्रेम से संबंधित प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें प्रेम के अलग-अलग रूप हैं, संयोग है, वियोग है और उस अलौकिक प्रेम का भी वर्णन है, जिसके लिए हृदय में एक अलग-सा स्थान होता है और एक अलग पुकार होती है। तो उसको एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करती हूँ। तेरी मेरी प्रीत पुरानी जैसे चांद चकोर, तेरी मेरी प्रीत पुरानी जैसे चांद चकोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, एहसासों से बांध के मुझको ले चले ऐसे गाँव, ताल तलैया पंछी पर्वत हो पीपल की छाँव, बादल की एक नाव बनी हो, बादल की एक नाव बनी हो, तारों की हो डोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, गए हो जब से सांझ सकारे मेरी राह तकूं, तुम बिन बोलो मेरे सजना कैसे धीर धरूं, गए हो जब से सांझ सकारे तेरी राह तकूं, तुम बिन बोलो मेरे सजना कैसे धीर धरूं, यादों का संतूर है जिसमें, यादों का संतूर है जिसमें धड़कन करती शोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, तुम खुशबू हो प्रीत कंवल की मैं उसकी शबनम, तुम छंदों में गीतों में हो मैं उसकी सरगम, तुम खुशबू हो प्रीत कंवल की मैं उसकी शबनम, तुम छंदों में गीतों में हो मैं उसकी सरगम, भावों की गलियों में ले चल ओ मेरे चित चोर, भावों की गलियों में ले चल ओ मेरे चित चोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर। और आखिरी बंद देखिए उस अलौकिक प्रेम की अनुभूति कैसे होती है कि तुझको बिन देखे ही मैंने है अनुबंध किया, ख्वाबों में महसूसा तुझको जीवन संग जिया, तुझको बिन देखे ही मैंने है अनुबंध किया, ख्वाबों में महसूसा तुझको जीवन संग जिया, सब कुछ तेरा अर्पण तुझको क्या लागे है मोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, जिसका और न छोर, जिसका और न छोर,
बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि मैं और कोई बात करूं, मुझे लगता है कि जी के लिए भी कुछ वैसे शब्द हों जिससे उनको प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो। तो चंद अशार पेश करती हूँ पहले, और उसके बाद एक गीत बच्चों के लिए विशेष तौर पे मैं प्रस्तुत करूँगी। देखिए कि फूल कलियों से महकते बच्चे, फूल कलियों से महकते बच्चे, घर में जुगनू से मैं चमकते बच्चे, घर में जुगनू से चमकते बच्चे, खुशबुओं से भरे इस मौसम में, खुशबुओं से भरे इस मौसम में, कुछ परिंदों से चहकते बच्चे, कुछ परिंदों से चहकते बच्चे, आरती हक है उनको जीने का, आरती हक है उनको जीने का, जो है सड़कों पे भटकते बच्चे, जो है सड़कों पे भटकते बच्चे, फूल कलियों से महकते बच्चे, घर में जुगनू से चमकते बच्चे। और बच्चों को प्रेरित करने के लिए ऐसे शब्द जिस पे बच्चे आगे बढ़ सके और उनको अपने ज्ञान का, अपने अंदर जो क्षमता है उसका आभास हो सके, एक गीत उन बच्चों के लिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा कि दीपक बन ज्योति बन, दीपक बन ज्योति बन, जग में उजास कर, दीपक बन ज्योति बन, जग में उजास कर, तू गिर के शिखरों पर सूर्य बन प्रकाश कर, दीपक बन ज्योति बन, जग में उजास कर, तू गिर के शिखरों पे सूर्य बन प्रकाश कर, गहन अंधकार हो, राह दुश्वार हो, पग पग हो अड़चने, मंजिल उस पार हो, साहस रख मन में तू, साहस रख मन में तू, मुश्किल स्वीकार कर, तू गिर के शिखरों पे सूर्य बन प्रकाश कर, तू गिर के शिखरों पे सूर्य बन प्रकाश कर, डर जिसे शूल का फूल उसे कब मिला, अग्नि में तप कर ही स्वर्ण सा वो खिला, सत्यम शिव सुंदरम से, सत्यम शिव सुंदरम से, खुद को सवार कर, तू गिर के शिखरों पे सूर्य बन प्रकाश कर। और आखिरी बंद देखिए, छलकाना व्यर्थ में तू नैनों के मोती, मन से जीत होती है मन से हार होती, छलकाना व्यर्थ में तू नैनों के मोती, मन से जीत होती है मन से हार होती, स्वागत कर हर क्षण का, स्वागत कर हर क्षण का, उस पे अधिकार कर, तू गिर के शिखरों पे सूर्य बन प्रकाश कर, दीपक बन ज्योति बन, जग में उजास कर, तू गिर के शिखरों पे सूर्य बन प्रकाश कर। जी दीपक सर। हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति के साथ में आपने विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सराबोर किया है। जुगनू की तरह होते हैं घर में बच्चे, बेशक वो हमारे जुगनू होते हैं, घर के अंदर जो अंधेरे में घोर घनघोर तिमिर में, जीवन के तिमिर में वो
चमकते रहते हैं और हमें राह दिखाते रहते हैं। बहुत ही तथ्यात्मक और भाव विभोर करने वाली आपने रचनाएं सुनाई। अगोजा जी, रश्मि जी और इस पर जुड़े हुए तमाम विभा जी, सभी शब्द साधकों ने, हमें यहाँ भौतिक प्रज्ञावान कलमकारों ने, श्रोताओं ने, दर्शकों ने आपको बहुत ही आशीष दिया, नवाजा, बहुत ही प्यार दुलार दिया है और मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर मैं बहुत ही निसंदेह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ और आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा, लग रहा होगा कि यहाँ बैठे हुए हम पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर सभी लोगों से जुड़े हुए, सबका प्यार दुलार दर्शन आशीष ले रहे हैं और निसंदेह हमें वो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर लगातार सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ ये बहुत खुशी की बात है कि इस महायज्ञ में, इस महाकुंभ में हम छोटी सी अपनी आहुतियां दे दें, हम भी अपना समय समर्पित कर दें और शब्दों की आहुतियों से इस महायज्ञ में हम अपने आप को धन्य कर लें। बहुत ही सुंदर सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं और इस पटल को और हमें आशीष दे रहे हैं। लीजिए, मैं आपकी सुंदर परिस्थितियों के बाद में मैं यहाँ पर इस पटल पर विशेष रूप से अगले कवि के आने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, छोटी सी एक गजल हमें और सुना दीजिएगा जाते जाते। हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है आपकी गजल का, और एक छोटी सी गजल जो आपको अच्छा लगे वो गजल हमें एक बार और सुना दीजिएगा। जी ठीक है, तो मैं एक गजल पेश करती हूँ। तुम्हीं दुनिया की नजरों, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हीं दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है, तुम्हीं दुनिया की नजरों से बचा कर साथ रखना है। मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है, मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है, तुम्हीं दुनिया। कहानी की तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको, कहानी की तरह तुमको सुना सकती नहीं सबको, तुम्हीं गीतों के जैसे गुनगुना कर साथ रखना है, मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है। ये शेर देखें। मैं तितली की तरह हूँ फूल के जैसा है तो हमदम, मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है, मैं दिल हूँ सो तुझे धड़कन बना कर साथ रखना है। सफर मुश्किल बहुत है और मंजिल दूर है अपनी, हमें मुश्किल को ही हिम्मत बना कर साथ रखना है, मेरी चाहत का खत हो तुम छुपा कर साथ रखना है, तुम्हीं दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
आरती जी आप बहुत और पढ़े, बहुत आभार आपका कभी जुड़ने तक आप पढ़े और सुनाए जी, आप, बहुत आभार आपका। शानदार पढ़ रहे हो आप। आली हाँ जी। आरती जी आप कुछ पढ़ो अभी, अगले कवि जुड़ने तक। ललकार जी अगले कवि को फोन लगा दो प्लीज। आरती जी आप पढ़ो। जी ठीक है, तो मैं एक और गज़ल आप सभी के सामने हाजिर करती हूँ, और जितने लोग भी पटल से जुड़े हुए हैं और अपने कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे कुछ-कुछ दिख रहे हैं कमेंट्स। विभा राज जी आप जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत नमस्कार, सुप्रभात। आभा जी, आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। चंद अशआर पढ़ती हूँ जब तक अगले कवि जुड़ रहे हैं। एक गज़ल के चंद अशआर प्रस्तुत करती हूँ। बताओ तुम कब आएगा, बताओ तुम कब आएगा, हमारे साथ का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम। बताओ तुम कब आएगा, हमारे साथ का मौसम। सुनो मजबूरियों से कह दो, हमको यूं ना तरसाएं। सुनो मजबूरियों से कह दो, हमको यूं ना तरसाएं। चला जाए ना हमसे रूठ कर बरसात का मौसम, चला जाए ना हमसे रूठ कर बरसात का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम। बताओ तुम कब आएगा, हमारे साथ का मौसम। जरा सी बात पे हमदम खफा क्यों कर तू होता है, जरा सी बात पे हमदम खफा क्यों कर तू होता है। न दे ऐसे मेरे दिल को नए सदमात का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम। बताओ तुम कब आएगा, हमारे प्यार का मौसम। एक कलमकार की जो भावना होती है और अपने वतन के ऊपर जो उसका समर्पण होता है, उसको मैंने चंद अशआर में व्यक्त करने की कोशिश की है। देखिए, कभी सरहद पे जाएंगे तो फिर जयकार लिखेंगे, तिरंगे को सलामी दे उसे घर बार लिखेंगे। वतन जब भी बुलाएगा चले आएंगे दौड़े हम, मरेंगे देश की खातिर यही हर बार लिखेंगे, मरेंगे देश की खातिर यही हर बार लिखेंगे। जिगर से हम सिपाही हैं, कलम हथियार है अपना, जिगर से हम सिपाही हैं, कलम हथियार है अपना।
जला दे सच की लौ दिल में, जला दे सच की लौ दिल में, वही अशार लिखेंगे। जला दे सच की लौ दिल में, वही अशार लिखेंगे। तिरंगे को सलामी दे, उसे घर बार लिखेंगे। तो हर कलमकार की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने वतन के लिए लिखे और सच लिखे, जो भी लिखे डंके की चोट पे लिखे। और मैं नरेश चंद्र जोशी जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यह बीड़ा उठाया, कि ऐसे कलमकारों को जोड़ा और एक माहौल ऐसा बनाया कि हम भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे पाएँ, अपनी रचनाओं के माध्यम से इसे और समृद्ध कर पाएँ। तो ऐसे आयोजकों को मेरा सादर नमन है, और पटेल से जुड़े हुए जितने भी संचालक हैं और जितने लोग भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको मेरा हार्दिक आभार। और मैं यही शुभकामना व्यक्त करती हूँ कि लोग ऐसे ही जुड़ते जाएँ, कारवां बढ़ता जाए, और हम एक दूसरे से ऐसे परिचित होते रहें और एक दूसरे की रचनाओं से लाभान्वित होते रहें, और हमारे दिल में भी ऐसे कुछ अशार जन्म लें, जिससे हम अपने भविष्य के लोग का, अपने वतन का उद्धार कर सकें और कुछ मंगल कामनाएं कर सकें। एक और गजल से चंद अशार मैं बिल्कुल सुनाओ पेश करती सुनाओ। हूँ जब तक। जी हाँ, सुनिए। तुम्हारी याद हमेशा ही रोशनी की तरह, तुम्हारी याद हमेशा ही रोशनी की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह, ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह। तुम्हारी याद हमेशा ही रोशनी की तरह। तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ, तुम्हारी याद में सावन की तरह रोती हूँ, रोती हूँ। न सूख जाए ये आँखें किसी नदी की तरह, न सूख जाए ये आँखें किसी नदी की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह। मैं घर को लौट रही हूँ कि शाम ढलने लगी, ढलने लगी, ढलने लगी, कि दिल में बढ़ने लगी याद तीरगी की तरह, कि दिल में बढ़ने लगी याद तीरगी की तरह। मक्ता का शेर देखें। कब आओगे कि उतारूं तुम्हारा सदका मैं, कब आओगे कि उतारूं तुम्हारा सदका मैं, सदका मैं, कि जल रही हूँ
शबो रोज आरती की तरह कि जल रही हूँ शबो रोज आरती की तरह। ये और बात के मिलते हो अजनबी की तरह, तुम आए याद हमेशा ही रोशनी की तरह, रोशनी की तरह। बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर सी, बहुत ही उम्दा गजलें आपने सुनाई, उम्दा। और मैं इस पटल पर बहुत उम्दा सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और कवियों का और इस पटल पे जुड़े हुए तमाम बौद्धिक काव्य रसिक राष्ट्र प्रेमियों का आपको स्नेह मिल रहा है, इस पटल को मिल रहा है, हमें मिल रहा है, मुझे इन सबके दर्शन हो रहे हैं। बहुत बेहतरीन आपने काव्य पाठ किया। मैं जाते जाते आपका सम्मान करना चाहता हूं और आपको समर्पित करना चाहता हूं, पटल को समर्पित करना चाहता हूं। मैं गजल आपने समाप्ति की है तो गजल से आपके सम्मान में एक गजल पेश करना चाहता हूं, नजर करना चाहता हूं, आपकी खिदमत में आपको नजर करता हूं, नवाजिएगा। और मैं अगले कवि की भूमिका बना रहा हूं। हमारे इस पटल पर अब हमसे जुड़ने वाले हैं 5 मिनट विलंब के साथ में आदरणीय सूरज जी स्वरांश। उसके पहले मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं उनकी अगवानी में और आपके सम्मान में समर्पित करता हूं पटल को। तमाम जुड़े हुए साहित्यिक बौद्धिक प्रज्ञावान शब्द साधकों को समर्पित करता हूं। उलझती रहती है साथों से सुबह शाम हवा, उलझती रहती है साथों से सुबह शाम हवा, है कैसा तेरा दरख्तों से इंतकाम हवा, है कैसा तेरा दरख्तों से इंतकाम हवा, बिखरे फूल बुझाए चिराग फल तोड़े, बिखरे फूल बुझाए चिराग फल तोड़े, कभी तो हो तेरे हाथों से नेक काम हवा, कभी तो तेरे हो तेरे हाथों से नेक काम हवा, मकान ये तेरा बस यही हकीकत है, मकान है ये तेरा बस यही हकीकत है, मेरा बदन तो है मेरा बराए नाम हवा, मेरा बदन तो मेरा है बराए नाम हवा, कभी तो हंसते हैं गुच्छे कभी हैं खौफ ज़दा, कभी तो हंसते हैं गुच्छे कभी हैं खौफ ज़दा, बदलती रहती है गुलशन की तू निजाम हवा, बदलती रहती है तू गुलशन की निजाम हवा, मुझे तो याद है तूने कभी मिटाया था, मुझे तो याद है कभी तूने मिटाया था, लिखा था रेत पर मैंने जो एक नाम हवा, लिखा जो मैंने रेत पर एक नाम हवा, लिखा जो मैंने रेत पर एक नाम हवा, नजर न आए परिंदा कोई उड़ानों में, नजर न आए कोई, नजर न आए परिंदा कोई उड़ानों में, किया है तूने कुछ ऐसा इंतकाम हवा, किया है तूने कुछ इंतकाम हवा। हमारे पटल पर अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं सूरज जी स्वरांश। बहुत बहुत धन्यवाद।